पुराना। अरे भवानीपुर से ममता बनर्जी पीछे हो गई है संजय जी, देखिए बताते बताते भवानीपुर से ममता बनर्जी पीछे, शुभेंदु अधिकारी ने बढ़त बनाई और नंदीग्राम की यादें ताजा हो रही हैं अदिति इस मोमेंट पे। ये यहाँ पर बंगाल विजय वाली बात है साहब। भवानीपुर यहाँ पर क्या नतीजे रहते हैं? बीजेपी आधा अपने आप का विजय और वो मानेगी, तो इससे ये सुखद एक पट्टी जो है ये सुखद है अगर बीजेपी के यहाँ पर प्रवक्ता पढ़ भी रहे होंगे और देश भर में। और वैसे संजय जी को ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही होगी क्योंकि शुभेंदु अधिकारी को शुभेंदु दा तो इन्होंने काफी समय तक बुलाया ही है। क्यों संजय जी? देखिए, पहली बात तो ये है कि ममता बनर्जी 294 सीटों पे लड़ रही है, कोई एक सीट पे नहीं लड़ रही है। 294 सीट ममता बनर्जी। ऐसा नहीं होता तो नंदीग्राम छोड़ती नहीं सर, ऐसा नहीं होता तो नंदीग्राम छोड़ती नहीं और भवानीपुर नहीं आती। भवानीपुर उनका जो है पुराना परंपरागत सीट है, वो इसलिए वो लगातार वहीं से लड़ती आई हुई है। लेकिन जो एक तरफ पूरी सरकारी मशीनरी और एक तरफ जो है ममता बनर्जी, ये उसकी लड़ाई है। बस मैं इंतजार इसी बात का कर रही थी कि कब आएंगे संजय जी चुनावी मशीनरी पर, सरकारी मशीनरी पर, और फिर उसके बाद हालांकि आपने इसका एक ट्रेलर तो संजय जी पहले ही लॉन्च कर दिया था, तो उस ट्रेलर की पूरी पिक्चर भी अगर दिख जाएगी तो कोई ऐसा बहुत आश्चर्य नहीं होगा। असम में बीजेपी 61 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। आती हूँ संजय जी, देखिए टाली बदल रही है, अपडेट देना होगा आपके लिए भी अच्छी खबर है। 107 पर आप लीड कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में और 105 पर बीजेपी। 71 सीटें असम में जहां से कांग्रेस को अदिति उम्मीदा 10 पर चल रही है, और दूसरी तरफ किस तरीके से बीजेपी हेमंत बिस्वा शर्मा लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। पुडुचेरी में 29 सीटें, कह रहे गेम पलट जाएगा, एनडीए 22 पे चल रही है, जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि पुडुचेरी में बड़ा नुकसान होगा। केरलम में 140 सीटें हैं, हाँ यहां पर एलडीएफ पीछे, यूडीएफ आगे, तो यहां थोड़ा सा आप बेहतर कांग्रेस महसूस कर सकती है। और डीएमके 76 पर, तमिलनाडु में 88 सीटों के रुझान पे सामने आई है। लेकिन जल्दी से अभी थोड़ी देर पहले मनीष जी चर्चा हो रही थी मुस्लिम वोट बैंक हिंदू वोट बैंक के कंसोलिडेट होने की, और अरविंद जी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि मुस्लिम्स हमको बिल्कुल भी वोट नहीं देते हैं। तथ्यात्मक तौर पर थोड़ा सा तो ठीक है, 2016 में 6% मुस्लिमों ने बीजेपी को वोट दिया, 2019 में मात्र 4% थे लेकिन उन्होंने वोट दिया, 2021 में 7% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया। और इस बार कुछ जगहों से ऐसी खबरें आई कि मुसलमान दीदी से बड़े नाराज हैं। किसी ने तो यहां तक कह दिया कि हमारे बच्चों के हाथों में किताब देने की बजाय बंदूकें दे दी तो हम बड़ा त्रस्त हैं। तो देखिए, जो ममता दीदी से नाराज है वो उसके साथ जाएगा, हुमायूं कबीर के साथ जाएगा, असदुद्दीन ओवैसी के साथ जाएगा, बीजेपी के साथ नहीं आएगा, बीजेपी के साथ नहीं जाएगा। और इसके पीछे रीजन क्या, कोई बता दे मुझे, ओपन चैलेंज करता हूं। क्या बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है? उससे ज्यादा राष्ट्रवाद की बात करती है। किसी भी सरकारी योजना में किसी भी तरह से किसी भी मुस्लिम हित की अनदेखी नहीं हुई, और फिर भी मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता। और चाहे विकास की बात कितनी भी कर लो, जितना विकास बीजेपी से एक्सपेक्टेड है उससे ज्यादा विकास हो रहा है, लेकिन फिर भी मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देगा। अगर राशन चाहिए तो सबसे पहले मिलेगा, मकान मिलेंगे तो चाहे यूपीएससी में उर्दू भाषा की बात हो, सब जगह मुसलमानों का पूरा ख्याल। और उसके बावजूद अगर वोट नहीं देता तो उसका पीछे उद्देश्य सिर्फ एक है कि कैसे भी अगर बीजेपी आएगी तो हिंदुत्व का शासन बढ़ेगा, जो उन्हें मंजूर नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि मुगल काल से हम शासक हैं और हमें ही शासन में होना चाहिए। आज सुबह सुबह भी अदिति बड़ी चर्चा हो रही थी, बीजेपी के नेता ने राष्ट्रवाद का जिक्र कर दिया था सुबह सुबह, ये बताते हुए कि हम वहां पर सरकार बना रहे हैं। आपने थोड़ी देर पहले वोट बैंक की बात की थी, ऊपर बढ़ गया, पहले ब्रेकिंग देती हूँ, फिर उसके बाद अदिति में जरा आपके पास आऊंगी। अभी खबर क्या है जल्दी से स्क्रीन पर रखेंगे। असम में बीजेपी 62 सीटों पर आगे चल रही है, और कोल्हापुर से डीएमके के एमके स्टालिन अभी देखिए पीछे हो गए हैं। केरलम में यूडीएफ 71 सीटों पर लीड करती हुई एलडीएफ 63 सीटों पर आगे, टीवी के उम्मीदवार कोल्हापुर से आगे हो गए हैं, और साथ ही स्टालिन वहां पर पीछे हो गए, एमके स्टालिन पीछे हो गए हैं। असम में 72 सीटों का अभी तक का रुझान सामने आ चुका है। पश्चिम बंगाल में 222 सीटों पर 294 सीटें टोटल है, जहां पर 222 सीटों के रुझान अभी तक सामने आ चुके हैं। और क्या तस्वीर पश्चिम बंगाल में इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, 109 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है और टीएमसी 106 सीट पर लीड करती हुई नजर आ रही है। तो टीएमसी वापस कुछ नंबर्स में पीछे हो चुकी है और बीजेपी लीड कर रही है। और अदिति में हिंदू वोट बैंक के ही कंसोलिडेट होने की बात कर रही थी। ममता बनर्जी का मुस्लिम वोट बैंक भले ही फ्लक्चुएट होना हो, लेकिन इस बार हिंदू वोट बैंक जरूर फ्लक्चुएट होगा, जिससे शुभेंदु अधिकारी ने नैरेटिव बिल्टअप किया कि भाई ये तो हिंदुओं को बचाने के लिए चुनाव हो रहा है, हिंदू रो रहा है पश्चिम बंगाल में, हिंदुत्ववाद की बात उन्होंने की। वही पैटर्न जो असम में
हेमंता बिस्वा शर्मा ने अपनाया और जो राष्ट्रव्यापी बीजेपी एक मॉडल लेकर चली। देखिए ये नतीजे तय करेंगे दो चीजें। आ रही हूं अरविंद जी, फौरन आ रही हूं बस। ये नतीजे तय करेंगे दो चीजें कि क्या हिंदू कंसोलिडेट हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि मैं कई बार ग्राउंड पर गई, वो भी टीएमसी के इलाकों में, वहां पर मुझे कई लोगों ने कुछ न कहते हुए कहा हिंदू हूं वोट करूंगा। तो ये अपने आप में बड़ी बात थी कि बहुत सारा हिंदू बाहर निकलकर वोट कर रहा था। अगर आप वोटिंग परसेंटेज भी देखें तो ये नतीजों में देखते हैं दिखता है कि नहीं दिखता। दूसरी बड़ी बात है हार जीत तय होगी।